साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास से जनपद इटावा इलाके से बोल रहा हूँ। यहाँ और आसपास के क्षेत्रों में 12 सितंबर को आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना लोगों ने देखी और लोग उसको दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी समझ बैठे, उड़न तस्तरी समझ बैठे, फ्लाइंग राउटर समझ बैठे। उन्हें कोई ये चमत्कार लग रहा था। साथियों, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि आसमान में रोशनी की ट्रेन चल रही है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, अरे ये कैसे हो सकता है, आसमान में ट्रेन कैसे चल सकती है। जी हाँ, ट्रेन तो धरती पर चलती है, आसमान में भी ट्रेन चल रही थी, लेकिन वो रोशनी की ट्रेन चल रही थी। अब जो ये चमत्कार लोगों ने देखा, इसके पीछे क्या रहस्य था, मैं आपको बताना चाहूँगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं एलन मस्क। उनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। ये कंपनी लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, और इंटरनेट की सुविधा ऐसे हवा में प्रदान नहीं हो जाती है। उसके लिए हमें सैटेलाइट भेजने पड़ते हैं, उपग्रह भेजने पड़ते हैं। हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं। इन सब के लिए सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। ये सैटेलाइट क्या होते हैं? ये आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह क्या है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं ग्लोब, ये हमारा पृथ्वी ग्रह है, और ये हमारा यहाँ पे ये इंडिया है, और हम लोग यहाँ पर कहीं हैं इस समय। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल जैसे चंद्रमा जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऐसे ही इंटरनेट की सुविधा के लिए जो स्पेस एक्स कंपनी है, उसने अपने पृथ्वी के चारों ओर लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने सैटेलाइट स्थापित किए हैं। तो उनमें होता क्या है, सैटेलाइट जब वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमने पेट्रोल भर दिया हमेशा के लिए और उसका यूज़ करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनको जब वो चक्कर लगाएंगे तो गति के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा उनको सोलर प्लेट्स उसमें लगाई जाती हैं, ऐसे सोलर प्लेट्स, और वो वहाँ पे जो सोलर एनर्जी आती है, सूर्य की ऊर्जा, उससे वो चार्ज होती रहती है और उससे उसको एनर्जी मिलती रहती है, और सैटेलाइट हमेशा चलता रहता है। तो यही हुआ कि जब वो शाम के समय वहाँ से गुजर रहे थे, हम लोगों के इलाके से शाम ऊपर से, तो जो सूरज की रोशनी थी वो सोलर प्लेट्स के ऊपर पड़ी और वहाँ से टकराकर वापस हमारे इलाके में आ रही थी, जिससे वो हमें चमकते हुए, रोशनी के चमकते हुए गोले जैसे लग रहे थे। वो बहुत दूर थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चंदा मामा की अपनी स्वयं की रोशनी नहीं होती है। जब जो सूरज की रोशनी होती है चंदा मामा के पास जाती है, वहाँ टकराती है और टकराकर हमारे पास आती है, तब चंदा मामा हमको चमकते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे ही जो स्पेस एक्स के सैटेलाइट थे, उनकी सोलर प्लेट्स पे जब सूरज की रोशनी पड़ी, वो टकराकर हमारे पास आ रही थी, तो वो हमको चमकते हुए नज़र आ रहे थे। तो कोई विशेष चीज़ नहीं थी। ऐसे सैटेलाइट बहुत से घूमते रहते हैं, और कुछ कुछ की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारे इलाके में आती है, कुछ की और कहीं जाती होगी। तो ये उसका साइंस था। वीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के हैं आना। जले विज्ञान का दीपक, यह संकल्प हमारा है कि लौ बुझने न पाए इसकी, ये अरमा जहाँ से प्यारा है। काका कलाम को करते हैं सलाम, बाड़ी को देते हैं मेराम। नमस्कार।